जय हिंद। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th इंग्लिश की बुक विस्टास का चैप्टर नंबर 2 द टाइगर किंग, जिसके ऑथर है कल्कि। बिफोर यू रीड, व्हाट इज़ द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बींग्स टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ। तो बिफोर यू रीड में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ह्यूमन बींग्स है उनका जो सामान्य व्यवहार है वाइल्ड लाइफ के लिए वो कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। तो जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के, वो इस स्टोरी के नायक है, हीरो है। ही में बी आइडेंटिफाइड एज हिज हाइनेस। तो उनको उनकी उत्कृष्टता के लिए उत्कृष्टता से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे उनके कुछ नाम दिए गए हैं। एज हिज हाइनेस जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्याग्र संहारी, महाराजा विश्वभूना सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, एमएडी एसीटीसी और सीआरसी के, बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड टू द टाइगर किंग। तो ये जो ऊपर नाम हमने पढ़े हैं, जमींदार जनरल, खिलेदार मेजर, सतव्याग्र संहारी, महाराजा विश्वभूना सम्राट, सर जिलानी जंग जंग बहादुर, एमएडी एसीटीसी और सीआरसी के, तो ये सभी इनके नाम हैं। और लास्ट में जाके बोला जा रहा है बट दिस नेम इज़ ऑफन शॉर्टन टू द टाइगर किंग। और इन सभी नामों की अगर समरी निकाली जाए, सारांश निकाला जाए, तो हम शॉर्ट में इन्हें टाइगर किंग कह सकते हैं। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू वाई ही केम टू बी नॉन एज टाइगर किंग। तो मैं यहाँ आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि इन्हें टाइगर किंग के नाम से क्यों जाना जाता है। आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंड टू एडवांस ओनली टू एंड इन अ स्ट्रेटेजिक विड्रॉल। और मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं है कि मैं केवल प्रिटेंड करूं, बताने का नाटक करूं और इस स्टोरी से विड्रॉल हो जाऊं, मतलब न बताऊं। इवन द थ्रेट ऑफ स्टुगा बॉम्बर विल नॉट थ्रो मी ऑफ ट्रैक। और स्टुगा बॉम्बर भी मुझे ये स्टोरी बताने से नहीं रोक सकता, अपने रास्ते से नहीं भटका सकता। स्टुगा बॉम्बर एक बॉम्बर होता है जो कि हिटलर अपने समय में यूज़ किया करता था। द स्टुगा इफ इट लाइक्स कैन बीट अ हैस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी। और अगर स्टुगा बॉम्बर को पसंद नहीं है तो वो जल्दी में मेरी स्टोरी से जा सकता है। राइट एट द स्टार्ट इट इज़ इम्परेटिव टू डिस्क्लोज अ मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंट अबाउट द टाइगर किंग। तो शुरुआत जो हो रही है स्टोरी के, तो ये बता रहे हैं कि स्टोरी के शुरुआत में ही ये बताना इम्परेटिव मतलब ज़रूरी है, और इस मैटर को डिस्क्लोज करना भी ज़रूरी है कि उनकी लाइफ के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको आपको बता दूँ। किसके बारे में? टाइगर किंग के बारे में। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम विल एक्सपीरियंस द नेचुरल डिज़ायर टू मीट अ मैन ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज फेस टू फेस। तो जो भी व्यक्ति ये स्टोरी पढ़ रहा है, तो ये अदम्य साहस वाले व्यक्ति से फेस टू फेस मिलने की इच्छा उसको जरूर होगी। बट देयर इज़ नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट। पर इसके उनकी जो इच्छा है उसकी पूरी होने की यहाँ पर कोई संभावना नहीं है। एज भरता सेड टू रामा अबाउट दशरथ। जैसा कि भगवान राम ने भरत ने भगवान राम को दशरथ के बारे में बताया था। क्या बताया था? कि अब दशरथ की मौत हो चुकी है, वे परलोक को गमन कर चुके हैं। द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड दैट फाइनल एबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। और जो टाइगर किंग है वो भी सभी जो लिविंग क्रिएचर है, सभी जीव जंतु है, उनका जो अंतिम निवास स्थान है वहाँ पर वो पहुँच चुके हैं। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज़ डेड। और अन्य शब्दों में कहें तो टाइगर किंग की डेथ हो चुकी है। द मैनर ऑफ हिज डेथ इज़ अ मैटर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट। तो उनकी जो मौत का तरीका है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट को लाता है। इट कैन बी रिवील्ड ओनली द एंड ऑफ द टेल। और ये स्टोरी की एंड में ही रिवील्ड होगा, इससे पर्दा उठेगा। द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइस वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न एस्ट्रोलॉजर्स हैड foretold that one day the tiger king would actually have to die। तो उनकी जो जन्म के समय है कि एक कथा है, या ये बोल सकते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजर्स है उन्होंने पहले ही प्रिडिक्शंस कर दी थी कि जो टाइगर किंग है उनको एक ना एक दिन मरना ही है। द चाइल्ड विल ग्रो अप
टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। बट तो यहाँ पर उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि ये जो बच्चा है ये वो योद्धाओं का योद्धा बनेगा, नायकों का नायक बनेगा और चैंपियंस का चैंपियन बनेगा। बट दे बीट देयर लिप्स एंड swallowed हार्ड। बट उन्होंने अपने होठों को दबा लिया और जब उन्होंने swallowed हार्ड मतलब जब व्यक्ति कोई गले से थूक को उतारता है, बोलने में कोई प्रॉब्लम आती है, हिचकिचाता है, तब तो उसी प्रकार से उन्होंने भी किया। व्हेन कंपाइल्ड टू कंटिन्यू, और जब उन्हें बोलने के लिए कंपेल्ड किया गया, मजबूर किया गया, द एस्ट्रोलॉजर्स कम आउट विथ इट, तो एस्ट्रोलॉजर ने इससे पर्दा उठाया और ये बात बताई। दैट इज ये डबल कोटेशन में डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, मीन्स किसी का सेंटेंस है, दिस इज सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल। तो ये एक सीक्रेट है जिसको सभी के सामने रिवील नहीं करना चाहिए। एंड येट वी आर फोर्स टू स्पीक आउट, और जब हमें ये बोलने के लिए फोर्स किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है, तो हम बता रहे हैं द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ। तो ये जो बच्चा है ऐसे तारे के नीचे जन्मा है या ऐसे तारे में जन्मा है कि एक ना एक दिन इसकी डेथ जरूरी है, फिक्स ही है कि इसकी डेथ तो हो जाएगी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, जिसका भी जन्म होता है उसकी डेथ तो फिक्स ही होती है एक ना एक दिन। तो आगे देखते हैं क्या बोला एस्ट्रोलॉजर्स ने। एट दैट वेरी मोमेंट अ ग्रेट मिरेकल टुक प्लेस, तो उस समय एक चमत्कार हुआ। तो क्या चमत्कार हुआ? एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ द 10 डे ओल्ड जिलानी जंग बहादुर। तो वो जो 10 दिन का बच्चा था उसके मुंह से एक वाक्य निकला और यही चमत्कार हुआ। 10 दिन का बच्चा कोई बोलता है क्या? बट यहाँ पर हमारे जिलानी जंग बहादुर जी बोल रहे हैं, ओ वाइस प्रोफेट्स, मीन्स ओ बुद्धिमान भविष्य बताओ या ओ बुद्धिमान पैगंबरों। एवरीवन इज टू ट्रांसफिक्स्ड इन स्टुफेक्शन, तो हर कोई जो वहाँ पर खड़ा था वो आश्चर्य से हक्का बक्का हो गया। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, तो वो एक दूसरे को देखने लगे और ब्लिंक्ड मीन्स पलके झपकाने लगे जल्दी जल्दी। ओ वाइस प्रॉफिट्स, इट वॉज आई हु स्पोक, तो हे बुद्धिमान भविष्य बताओ, ये मैं हूँ जो बोल रहा है। दिस टाइम देर वर नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, तो यहाँ पर इस बार शंका के लिए कोई स्थान नहीं था। इट वो मतलब हर किसी को फिक्स हो गया है कि ये जिलानी जंग बहादुर ही बोल रहे हैं। इट वॉज द इन्फेंट बॉर्न जस्ट 10 days ago who had enunciated the words so clearly। enunciated मीन्स होता है उच्चारित करना। तो ये 10 दिन का जो बच्चा था वो था जो शाही शिशु था, वो यहाँ पर बहुत ही क्लियरली इस वर्ड्स को यहाँ पर इसने उच्चारित किया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टिकल्स एंड गेज्ड इंटेंटली एट द बेबी। तो यहाँ पर जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उन्होंने अपना चश्मा उतारा और उस छोटे बच्चे को घूर कर देखा। ऑल दोज हु आर बॉर्न विल वन डे हैव टू डाई, तो ये सेंटेंस किसका हो सकता है? जिलानी जंग बहादुर का, कि हर कोई जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन बनना है। वी डोंट नीड योर प्रिडिक्शंस टू नो दैट, तो हमें ये जानने की ज़रूरत, आपकी प्रिडिक्शन से ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि हर किसी को मरना ही है, तो पता ही है कि मरना है, तो इसमें आपकी प्रिडिक्शन की क्या ज़रूरत है? देयर वुड बी सम सेंस इन इट इफ़ यू कुड टेल अस द मैनर ऑफ दैट डेथ, तो अगर इस बात में कुछ सेंस तब होगा जब आप ये बताएं मरने का तरीका क्या होगा, कैसे मरे। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दिस वर्ड्स इन हिज लिटिल स्क्वेकी वॉइस, तो ये जो क्वेश्चन किया था इस रॉयल इन्फेंट मीन्स शाही शिशु ने, इन्फेंट मीन्स शिशु, तो शाही शिशु ने ये क्वेश्चन किया था और वो भी बिल्कुल गंभीर आवाज़ में और बिल्कुल मतलब एक गुस्से भरी आवाज़ में उन्होंने क्वेश्चन किया था। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वर्ड, तो यहाँ पर जो मुख्य एस्ट्रोलॉजर था, मुख्य ज्योतिषी था, उसने अपनी फिंगर को अपनी नाक पर रखा आश्चर्यचकित होते हुए। अ बेबी बेयरली 10 days ओल्ड ओपन्स इट्स लिप्स इन स्पीच, तो एक बच्चा जो 10 दिन का है उसने कुछ बोलने के लिए अपने लिप्स को ओपन किया। नॉट ओनली दैट, और यही नहीं, इट ऑल्सो रेजेस
इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और उसने बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन भी करे, बुद्धिमान भरे क्वेश्चन करे। इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन फैक्ट्स। तो जिस प्रकार से जो बुलेटिन होता है, बुलेटिन मतलब युद्ध के दौरान जब सूचनाएं आम नागरिकों को दी जाती है तो वो उस समय पर बुलेटिन बोर्ड्स के द्वारा दी जाती थी। तो ये बोल रहे जिस प्रकार वहाँ पर भी बड़ा चढ़ाकर समाचारों को प्रस्तुत किया जाता है और उस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन होता है, वैसा ही यहाँ पर हो रहा है कि इस पर भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज एंड फिक्स्ड हिज आइज अपॉन द लिटिल प्रिंस। तो उन्होंने अपनी नाक से उंगली हटा ली है और उस लिटिल प्रिंस की ओर अपने आप को फिक्स किया, मतलब उनकी तरफ देखने लगे। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल। तो और क्या कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये ऋषभ राशि में जन्मा है। आवर ऑफ द बुल मीन्स ऋषभ राशि में। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज। और जो बुल यानी बेल होता है वो और जो टाइगर होता है दोनों एनिमी होते हैं। देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। और उन्होंने बताया कि इसी प्रकार से डेथ टाइगर के द्वारा होगी इनकी। यू मे थिंक दैट क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर वॉज थ्रोन इन टू द क्वेक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर। तो आप सोच रहे होंगे कि जो क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर है उन्होंने टाइगर का नाम सुनने के बाद वो कांपने लगे होंगे। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन। बट ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड द क्राउन प्रिंस गेव अ डीप ग्रोन। जब उन्होंने ये सुना जो क्राउन प्रिंस है वो एक घुर्राने वाली आवाज़ में बोले, डरा देने वाली आवाज़ में बोले। टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स। और एक डरा देने वाले शब्द उनके होठों से निकले और शब्द ये थे जो डबल इन्वर्टेड कॉमम लिखा, लेट टाइगर्स बी अवेयर, मीन्स जो बाघ है वो चौकन्ने हो जाए। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर लाइफ इन प्रतिबंधपुरम। तो ये जो बात यहाँ पर हमें ऑथर ने बताई ये सारी रूमर मीन्स अफवाहों की तरह और राइफ मीन्स फैली हुई। तो अफवाह की तरह ये बात पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल गई। मीन्स यहाँ पर ऑथर को भी विश्वास नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, फिर भी उन्होंने हमें बताया। बट दिस हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। पर बाद में उन्हें समझ में आया, हिंडसाइट मतलब बाद में समझ आना। हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ। तो इसमें कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी ही। क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो जो क्राउन प्रिंस थे जंग बहादुर वो दिन पे दिन लंबे और मजबूत होते गए। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। तो जो अभी तक इन्होंने एक हिस्सा जो हमें बताया उसके अलावा कोई भी उनके बचपन वाले दिनों में कोई भी ऐसा चमत्कार मिरेकल यानी कोई भी चमत्कार घटित नहीं हुआ। द बॉय ड्रिंक द मिल्क ऑफ इंग्लिश काउ। ये जो लड़का था जंग बहादुर ये इंग्लिश गाय का दूध पीता था। वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी, जिसको इंग्लिश नैनी यानी आया ने बड़ा किया। ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन, और एक इंग्लिश आदमी के द्वारा इन्हें इंग्लिश पढ़ाई गई। सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स, केवल इंग्लिश फिल्मों के अलावा और कुछ भी नहीं देखते थे। एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल द अदर चिल्ड्रन इंडियन स्टेट्स डिड। तो जैसा कि दूसरे स्टेट के क्राउन प्रिंस होते थे वो क्राउन प्रिंस यानी राजकुमार लोग करते थे, वैसा ही इन्होंने भी जंग बहादुर ने भी किया। विच हैड बिन व्हेन ही कम ऑफ एज एट 20। तो जब वो 20 साल के हुए, द स्टेट विच हैड बिन विद द कोर्ट ऑफ वॉट्स अनटिल देन केम इन टू हीज हैंड्स। तो जब वो 20 साल के हुए तो जो कोर्ट ऑफ वॉट्स मतलब लीगल बॉडी होता है, जब कोई भी राजा वगैरह नहीं होता है जिस राज्य में तो उसको वो संभालते हैं जब तक कि वो क्राउन प्रिंस बालिग ना हो जाए। और 20 साल की उम्र में उन्हें बालिग माना गया और कोर्ट ऑफ वॉट्स ने क्या करा, वो जो साम्राज्य था हमारे जंग बहादुर के हाथों में आ गया। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन। पर हर किसी को राज्य में जो एस्ट्रोलॉजर था उसकी प्रिडिक्शन याद थी। मैनी कंटिन्यूड टू डिस्कस द मैटर, और बहुत सारे लोग लगातार ही इस बात पर डिस्कस करते जा रहे थे। स्लोली इट केम टू द महाराजास ईयर, और धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों तक भी पहुंच गई। देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम स्टेट। तो प्रतिबंधपुरम राज्य में कई सारे
फॉरेस्ट थे, अनगिनत फॉरेस्ट थे। दे हैड टाइगर्स इन देम, और उनमें बाघ भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। तो महाराजा को एक पुरानी कहावत याद आई कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में किसी गाय को भी मार सकते हैं। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस। तो अपने सेल्फ डिफेंस में अगर एक टाइगर को मारा जाए तो इसमें किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, और महाराजा ने यही बात सोचकर टाइगर हंट स्टार्ट कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। तो महाराजा बिल्कुल खुशी से झूम उठे, खुशी से भर उठे, प्रसन्नचित हो गए जब उन्होंने अपना पहला टाइगर मारा। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट। तो उन्होंने जो एस्ट्रोलॉजर था स्टेट का, उसको बुलावा भेजा। सेंड फॉर मतलब बुलावा भेजा, और उन्हें वो मरा हुआ जंगली जानवर दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड। तो यहाँ पर जो महाराजा है प्रतिबंधपुरम के जंग बहादुर, उन्होंने पहला अपना बिस्ट मार के जब बुलावा भेजा और पूछा कि अब तुम्हारा क्या कहना है। योर मैजेस्टी, तो ये जो डबल कोटेशन में लिखा हुआ है ये एस्ट्रोलॉजर का स्टेटमेंट है। योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से 99 टाइगर मारना है। बट, और रुक जाता है उसके बाद। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, और अपना सर नीचा कर लेता है और थोड़ा सा रुक जाता है। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर। तो महाराजा बोलते हैं पर क्या, बिना डर के बोलो। अब एस्ट्रोलॉजर बोलता है बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर। पर आपको जो 100 टाइगर है उससे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा। वॉट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड। तो महाराजा ने पूछा अगर मैं 100वें बाघ को भी मार दूँ तो क्या होगा। तो वापस से एस्ट्रोलॉजर का कथन है, देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स ऑन एस्ट्रोलॉजी। तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी पर जितनी भी, ज्योतिष विज्ञान पर जितनी भी किताबें सभी फाड़ दूंगा। सेट फायर टू देम एंड, और उन्हें आग लगा दूंगा। एंड आई शेल कट ऑफ माई टफ्ट, और मैं अपनी शिखा काट लूँगा। टफ्ट मतलब गुच्छा होता है, यहाँ पर बालों का गुच्छा मीन्स शिखा है जो चोटी होती है। क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, और क्या कर लूँगा, अपने बालों को छोटा छोटा करवा लूँगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकरेंट नोट। तो एस्ट्रोलॉजर ने अपनी बात बड़े ही बेढंगे कथन से और बिना तालमेल वाली बात को पूरा किया, हड़बड़ाते हुए। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। तो प्रतिबंधपुरम में रह रहे जो सभी टाइगर्स थे उनके लिए आज सेलिब्रेशन का दिन था, खुशी मनाने का दिन था। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा। तो यहाँ पर टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया गया था, पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था, बजाय किसके, किसको छोड़कर, महाराजा जंग बहादुर जी को छोड़कर। अ proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated। तो यहाँ पर एक प्रोक्लेमेशन मीन्स होता है, घोषणा कर दी गई कि अगर कोई भी बाघ पर एक पत्थर फेंकने की अगर हिम्मत करता है तो उसकी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी को क्या कर लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। द महाराजा वाउड द would attend to all other matters only after killing the 100 tigers। तो वाउड मतलब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना या ध्यान देना। तो महाराजा तब तक किसी चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे जब तक वो क्या नहीं कर लेते, 100 टाइगरों को न मार ले, 100 बाघों को न मार दे, तब तक किसी चीज़ पर, किसी अदर मैटर पर ध्यान नहीं देंगे। मीन्स 100 बाघ मारने के बाद ही किसी बात पर ध्यान देंगे। इनिशियली द टाइगर किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, और उन्होंने मतलब बहुत जल्दी ही अपने एम्बिशन को रियलाइज़ कर लिया कि उन्हें 100 टाइगर मारना है। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर, मीन्स ऐसा नहीं है कि उनको कोई डेंजर का सामना नहीं करना पड़ा। देयर वर टाइम्स वेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि उनकी जो बुलेट थी वो निशाने से चूक गई। द टाइगर लेफ्ट अप हिम एंड ही फाउट द बीस्ट विथ हीज बेयर हैंड। तो जब उनकी बुलेट टाइगर से चूक जाती और टाइगर उन पर झपट जाता, और दोनों तो जो महाराजा थे वो
बेयर हैंड मीन्स बिना किसी हथियार के ही अपने निहत्थे हाथों से ही उस टाइगर से भिड़ जाते। इस टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन। और हर बार जब भी अगर ऐसा होता और टाइगर से दो दो हाथ करने का मौका आता तो वो महाराजा ही थे जो जीतते थे। एट द अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन। तो एक समय ऐसा भी आया जब ये टाइगर हंटिंग के शौक के कारण महाराजों को अपना सिंहासन अपना राज्य खोने का खतरा आ गया। हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम। एक जो ब्रिटिश अधिकारी था, हाई रैंकिंग ब्रिटिश अधिकारी, उसने प्रतिबंधपुरम का दौरा किया। ही वॉज वेरी फाउंड ऑफ हंटिंग टाइगर्स। और वो टाइगर हंटिंग का बहुत शौकीन था। एंड फाउंडर ऑफ बिंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हैड शूट। और उसके द्वारा जो शूट किया हुआ टाइगर था उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए भी बड़ा ही शौकीन था वो व्यक्ति। एज यूजुअल ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। और उसने अपनी इच्छा यहाँ पर प्राकृतिक रूप से टाइगर हंटिंग करने की इच्छा प्रतिबंधपुरम में जताई। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजोल्व। परंतु महाराजा अपने निश्चय पर अडिग थे। ही रिफ्यूज्ड परमिशन। और उन्होंने परमिशन देने से मना कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट। और ये बात बोली कि मैं आपके लिए कोई अदर हंट ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बॉर हंट, मतलब आप जंगली सुअर का शिकार कर सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, हम आपके लिए चूहे के शिकार का भी प्रबंध कर सकते हैं। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, और हम आपके लिए मच्छरों के शिकार करवाने के लिए भी तैयार हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, परंतु बाघों का शिकार असंभव। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान that the दुराई himself did not have to kill the tiger। तो यहाँ पर जो दुराई वर्ड आया है इसका मीन्स होता है एक अंग्रेज उच्च अधिकारी जिसे दुराई कहा जाता है। तो जो ब्रिटिश अधिकारी है उसने अपना जो सेक्रेटरी यानी सचिव है उसके हाथों दीवान को संदेश भिजवाया कि जो टाइगर हंट है वो महाराजा ही करेंगे, ठीक है, ये हमारे दुराई यानी जो अंग्रेज अधिकारी है वो नहीं करेंगे। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, और महाराजा ही उसको मारेंगे। वॉट वॉज इम्पोर्टेंट टू द दुराई वॉज फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कारकास। तो इन्होंने क्या बात बोली कि महाराजा हंट कर ले, हमारे दुराई यानी जो अंग्रेज अधिकारी है उनको क्या चाहिए, केवल जो मरा हुआ टाइगर है, कारकास मीन्स जो मरी हुई डेड बॉडी जो टाइगर होता है वो, उसके पास खड़े होकर हाथ में बंदूक लिए केवल फोटोग्राफ खिंचवाए, ये उनके लिए ज़रूरी है, शिकार करना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। द महाराज बट महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, परंतु महाराजा ने उनका ये वाला प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, इससे भी वो एग्री नहीं हुए। इफ़ ही रिलेटेड नाउ वॉट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर टर्न अप फॉर टाइगर हंट्स। अब इस बार भी उनका सहमत होने का एक रीज़न था, अगर वो यहाँ पर सहमत हो जाते और क्या होता अगर जो फिर दूसरे जो ब्रिटिश अधिकारी है वो भी यहाँ पर आते और टाइगर हंट की इच्छा जताते, तो उनका तो 100 टाइगर मारने का काम पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि दूसरे लोग भी टाइगर को मार लेते। और एक ब्रिटिश अधिकारी को मना किया था तो उनके मन में डर भी था, कहीं ऐसा ना हो मैं अपना राजपाट अपना सिंहासन खो दूँ। उस टाइम पे ब्रिटिश को किसी बात के लिए मना करना बहुत बड़ी बात थी। Because he prevented a British officer from fulfillment his desire, the Maharaja stood a danger of losing his kingdom itself। तो जिस महाराजा ने क्या करा था, एक ब्रिटिश ऑफिसर को उसकी इच्छा पूर्ति करने से रोका था, तो उनको अपने किंगडम खोने का भी डर सताने लगा था। द महाराजा एंड दीवान हेल्ड डिलिबरेशंस ओवर दिस इशू। तो महाराजा और दीवान दोनों ने इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in कलकत्ता। तो डिस्कस का जो परिणाम निकला वो ये निकला कि कलकत्ता की एक प्रसिद्ध अंग्रेजी आभूषण कंपनी के पास एक उन्होंने क्या भेजा, एक मेल भेजा, तार भेजा। सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन। तो क्या मतलब उनके पास कई सारी डिज़ाइन की रिंग्स थी, ठीक है, तो अनेक डिज़ाइनों वाली मूल्यवान हीरे की अंगूठियाँ जो कि डायमंड की थी, अंगूठियों के नमूने भेजे जाए, इस तरीके से उन्होंने एक मैसेज भेज दिया। तो क्या होता है देखते आगे।
सम 50 यानी कुछ 50, सम 50 रिंग्स अराइव्ड, कितनी लगभग 50 रिंग आई। द महाराजा सेंड द वॉल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर गुड लेडी। तो वो जो ब्रिटिश ऑफिसर था उनकी जो वाइफ थी, ये सारी की सारी 50 जो डायमंड रिंग्स थी वो उनको भेज दी गई। द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्ट द दुराई सानी, दुराई सानी मतलब उस दुराई की वाइफ, अंग्रेज अधिकारी की वाइफ। तो ये दोनों क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो दुराई सानी है, अंग्रेज की वाइफ है, टू चूज 1 और 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। तो कि वो क्या करेगी, 1 या 2 रिंग को चूज कर लेगी और बाकी की वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराई सानी सेंट हर रिप्ले, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। तो कुछ समय बाद उसने क्या मैसेज भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। उन्होंने कोई भी रिंग विंग वापस नहीं भेजी, 50 के 50 रिंग रख ली और मैसेज भेज दिया थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। तो देखो क्या होता है, 50 के 50 रिंग रख ली उसने। इन 2 days अ बिल फॉर 3 लाख, मतलब कितने दिनों में, 2 दिन में 3 लाख ऑफ रुपीज केम फ्रॉम द ब्रिटिश ज्वेलर्स। तो जो ब्रिटिश ज्वेलर था वहाँ से 2 दिन बाद 3 लाख का बिल आया। सोच सकते 3 लाख कितना होता होगा उस समय जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज ही हैड मैनेज्ड टू रिटेन हिज किंगडम। तो उसने क्या सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 3 लाख रुपए गए तो गए, कम से कम मेरा राज्य तो बच गया, वरना ये सिंहासन ही चला जाता तो पैसे कहाँ से आते। आगे देखते। तो वो 3 लाख रुपए गवा कर भी खुश थे, संतुष्ट थे। महाराजा टाइगर हंट्स कंटिन्यू टू बी हाईली सक्सेसफुली। तो महाराजा का जो टाइगर हंट का कार्यक्रम था वो बेहद ही सफलतापूर्वक चल रहा था। विद इन 10 ईयर्स, 10 सालों में ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। 10 सालों में वो कितने 70 टाइगर्स मारने में सक्षम हुए, मार चुके थे मीन्स। एंड देन एन अनफोर्सिन हर्डल ब्राउट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। तो आगे क्या होता है कि एक अनदेखी समस्या ने उनका जो अभियान था उसको रोक सा दिया। द टाइगर पॉपुलेशन बिकम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो प्रतिबंधपुरम के फॉरेस्ट में क्या होने लगा, बाघों की संख्या एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त तो होने लगी। हु नोज वेदर द टाइगर्स प्रैक्टिस्ड बर्थ कंट्रोल और कमिटेड हरकरी। मीन्स ये कोई नहीं जानता था कि क्या टाइगरों ने परिवार नियोजन कर लिया है, ठीक है, या फिर वो उन्होंने हाराकारी मीन्स ब्रह्मचर्य का पालन करने का सोच लिया हो, उसके लिए कमिट हो गए हो, और सिंपली रन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर टू बी शूट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन। और हो सकता है कि वो राज्य छोड़कर भाग गए हो किसी दूसरे राज्य में क्योंकि उन्हें अंग्रेजों के हाथों ही मरना हो। वन डे द महाराज सेंड फॉर द दीवान। तो एक दिन क्या होता है, इस समस्या पर विचार करने के लिए जो महाराज है जंग बहादुर, उन्होंने दीवान को बुलावा भेजा। दीवान साहिब, आरंट यू अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट 30 टाइगर्स स्टिल रिमेन टू बी शॉट डाउन बाय दिस गन ऑफ माइन। तो महाराजा ने बोला कि क्या आपको विदित नहीं है, पता नहीं है कि अभी भी 30 बाघों को मेरी इस बंदूक से मरना है। ही आस्क्ड ब्रांडाइजिंग हिज गन। और उन्होंने क्या करा, अपनी गन को, बंदूक को लहराते हुए इस बात को बोला। सडरिंग एट द साइट ऑफ गन द दीवान क्राइड आउट। और बंदूक को अपनी तरफ देखकर जो दीवान था वो चीख उठा, योर मैजेस्टी आई एम नॉट अ टाइगर। महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। अब महाराज बोलते हैं, जो भी डबल कोटेशन में लिखा हुआ है ये स्टेटमेंट है किसी पर्सन का, तो यहाँ पर ये महाराजा का स्टेटमेंट है। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। तो कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर कहता है। नो आई एम नॉट अ गन। तो जो दीवान है वो कहता है मैं बंदूक भी नहीं हूँ महाराज। यू आर नीदर टाइगर नॉट गन। तो महाराजा कहते हैं कि ना तो तुम टाइगर हो ना ही बंदूक हो। दीवान साहिब, आई समन्ड यू हियर फॉर अ डिफरेंट पर्पस। तो मैंने आपको किस बात के लिए, किसी अलग पर्पस, किसी अदर उद्देश्य के लिए आपको यहाँ पर बुलावा भेजा है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। और क्या बोलते हैं महाराज कि मैंने शादी करने का निश्चय किया है, डिसाइड किया। तो अब जब महाराजा ये बोलते हैं तो देखिए ये क्या बोलता है। द दीवान बिगेन टू
बेबल्ड एवर इवन मोर। तो इस बार जो दीवान था वो और ज़्यादा बेबल मीन्स और ज़्यादा हकलाने लगा। योर मैजेस्टी आई हैव टू वाइफ्स ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। तो वो क्या बोलता है कि हे महाराज, मेरे पास पहले से ही 2 पत्नियां हैं और अगर मैं आपसे शादी करता हूँ तो डोंट टॉक नॉनसेंस। तो होता क्या है, जब दीवान कहता है कि अगर मैं आपसे शादी कर लूँगा, तो उसका कहने का मतलब ये होता है कि मैं अगर आपसे भी शादी कर लूँगा तो मेरी 3 पत्नियां हो जाएगी। बट महाराजा उसको ये बात बोलने नहीं देते और बोल देते डोंट टॉक नॉनसेंस, कि फालतू की बात मत करो। व्हाई शुड आई मेरी यू, मैं आप तुमसे शादी क्यों करूँगा। वॉट आई वॉन्ट इज़ अ टाइगर, और मुझे क्या चाहिए, मुझे एक टाइगर चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर जो दीवान है उसकी अकल काम नहीं कर रही है और कुछ भी उल्टा सीधा वो सोच रहा है। जब ये बोलते हैं कि मुझे टाइगर चाहिए। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। तो वो क्या बोलता है कि महाराज इस पर जरा विचार कीजिए। योर एंसेस्टर्स मतलब आपके पूर्वजों ने, और मेरिड टू द स्वॉर्ड, तो आपके पूर्वजों ने तलवार से शादी की। इफ़ यू लाइक मेरी द गन, और आपको अगर पसंद हो तो आप बंदूक से शादी कर सकते हैं। अ टाइगर किंग इज़ मोर देन इनफ फॉर देयर स्टेट। एक टाइगर किंग इस एक स्टेट के लिए पर्याप्त है। इट डजेंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। अब उसको एक टाइगर क्वीन की ज़रूरत, इस स्टेट को टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ पर दीवान क्या समझ रहा है, जब इसने बोला मुझे टाइगर चाहिए तो इसका मतलब ये निकाला यहाँ पर दीवान ने कि इनको एक टाइगर से शादी करनी है। ठीक है, अजीब सी बात है यार। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। तो महाराजा ने क्या कराया, एक जोरदार हंसी हंसते हुए बोले, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मेरिंग इधर अ टाइगर और अ गन। तो या तो मैं टाइगर से भी शादी नहीं करना चाहता और ना ही एक गन से शादी करना चाहता हूँ, बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब ह्यूमन बींग्स में एक रैंक रखने वाली किसी लड़की से, मतलब किसी राजकुमारी से शादी वो करना चाहते हैं। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप स्टेटिस्टिक ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन द डिफरेंट नेटिव स्टेट। तो क्या करो, आप एक ब्यौरा निकालो कि जो आसपास के जो स्टेट है, अलग अलग स्टेट है, उनमें जिसमें टाइगर की पॉपुलेशन किस हिसाब से, मतलब जहाँ टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ वो शादी कर लेंगे वहाँ की राजकुमारी से। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मेरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी टाइगर की, वहाँ की जो रॉयल फैमिली होगी, वहाँ की जो मतलब राजकुमारी होगी, उससे वो शादी कर लेंगे। द दीवान फॉलोड हीज ऑर्डर। तो दीवान ने उनका ऑर्डर फॉलो किया। ही फाउंड द राइट गर्ल, और उन्होंने एक सही लड़की ढूंढ ली। फ्रॉम अ स्टेट विच पजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में टाइगर्स होते थे, वहाँ उन्होंने एक सही लड़की महाराजा के लिए ढूंढ ली। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स। इस टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ इन हिज मेनर। फादर इन लॉ तो क्या होता था, तो शादी वादी हो चुकी है और जब भी वो अपने फादर इन लॉ यानी ससुराल से में विजिट करने जाते थे, भ्रमण करने जाते थे, घूमने जाते थे, तो हर बार वो 5 से 6 टाइगर मार देते थे। इन दिस मैनर 99 टाइगर स्किन्स एडोन्ड द वॉल ऑफ द रिसेप्शन हॉल इन द प्रतिबंधपुरम पैलेस। तो प्रतिबंधपुरम का जो रिसेप्शन हॉल था जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ पर जो 99 टाइगर्स अब वो मार चुके हैं और उनकी जो खाल है, ठीक है, उनको मतलब शोपीस की तरह रख दिया गया है उस रिसेप्शन हॉल में, प्रतिबंधपुरम के पैलेस में। द महाराजा's एंजाइटी reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100। तो उनकी जो चिंता है वो तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई जब 100 बाघों की जो गिनती है उसमें केवल एक बाघ बचा था 100 अपना शतक पूरा करने में। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। तो वो दिन रात इसी बात के लिए सपना देखते थे, वो 100वें बाघ को मारने के लिए। बाय दिस टाइम द टाइगर फॉर्म्स हैड रन ड्राई इवन इन द फॉरेस्ट फादर इन लॉज किंगडम। और क्या हुआ था, उनका जो फादर इन लॉ का जो किंगडम है वहाँ पर भी अब इनकी संख्या कम हो गई थी, टाइगर्स की वहाँ पर भी ख़त्म हो गई थी लगभग। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। और कहीं पर भी टाइगर को देखा जाना लगभग असंभव सी बात हो गई। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। और कितना, केवल एक ही टाइगर चाहिए था। इफ़ ही कुड किल जस्ट दैट वन सिंगल बिस्ट द महाराजा वुड हैव नो फियर लेफ्ट। और अगर केवल एक ही टाइगर को मार देते तो महाराजा के लिए कोई डर नहीं बचता। ही कुड गिव अप टाइगर हंटिंग ऑल टुगेदर।
और उसके बाद वो टाइगर हंटिंग को भी रोक सकते थे। बट ही हैड टू एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर, और उनको उस लास्ट टाइगर से केयरफुल भी रहना है। वॉट हैड द लेट चीफ एस्ट्रोलॉजर सेट, और जैसा कि उस एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था, इवन आफ्टर किलिंग 99 टाइगर्स द महाराजा शुड बी अवेयर ऑफ द 100। तो महाराजा अगर 99 टाइगर को मार भी दे तो उनको 100वें जो बाघ है उससे अवेयर रहना है। ट्रू इनफ, तो इतना तो सत्य है। द टाइगर वॉज अ सेवेज बिस्ट, तो ये जो टाइगर है वो क्या है, एक खतरनाक जंगली जानवर है। आफ्टर ऑल चाहे जो भी हो, वन हैड टू बी अवेयर ऑफ इट, और हर व्यक्ति को उससे बी वेरी ऑफ इट, उससे डर कर ही रहना चाहिए। बट वेयर वॉज द 100 टाइगर टू बी फाउंड, परंतु ये 100वां टाइगर मिलेगा कहाँ। इट सिम ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, तो उनका कहना है कि जो टाइगर का मिल्क है, शेरनी का दूध है, वो मिलना आसान है एक जिंदा टाइगर के बजाय। दस द महाराजा वॉज संक इन ग्लूम, और इसीलिए महाराजा क्या हो गए, निराश हो गए। बट सुन केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड दैट ग्लूम, और जल्द ही एक खुशी की खबर आई, उनकी निराशा को दूर कर दिया जिसने। इन हिज ओन स्टेट, और उनके अपने स्टेट में, शिप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिलसाइड विलेज, तो हिलसाइड विलेज था, वहाँ पर जो शिप थी वो कंटिन्यूसली क्या हो गई थी, डिसअपियर होने लगी थी। इट वॉज फर्स्ट असर्टेन दैट दिस वॉज नॉट द वर्क ऑफ खादर मियाँ साहेब और वीरास्वामी नायकर, तो इनको इस बात का पूरा निश्चय था कि ये जो काम है खादर मियाँ साहिब या फिर वीरास्वामी नायकर ने नहीं किया है। बोथ फेम्ड फॉर देयर एबिलिटी टू स्वेलो शिप वॉल, और ये दोनों लोग पूरी की पूरी शिप निगल जाने के लिए जाने जाते थे। शोलियर टाइगर वॉज एट वर्क, ये काम किसका हो सकता है, टाइगर का ही हो सकता है, टाइगर ने ये काम किया होगा। द विलेजर्स रेन टू इन्फॉर्म द महाराजा, और जो विलेजर्स है उन्होंने महाराजा को इन्फॉर्म किया। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption from all taxes for that village and set out on द हंट एट वंस, तो उन्होंने क्या करा, 3 साल का जो कर होता था उस कर को उन्होंने हर तरह के कर को वहाँ पर माफ़ कर दिया 3 सालों के लिए, उस गांव के, जिस गांव में शिप गायब हो रही थी उस गांव की। और एक बार फिर टाइगर हंट पर निकल गए। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, और परंतु टाइगर आसानी से नहीं मिला। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वेंटनली हिड इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लूट द महाराजाज विल, तो ऐसा कहना है कि ये जो टाइगर है वो कहीं ना कहीं इसने खुद को छिपा लिया है ताकि वो महाराजा की जो विल है उसकी इच्छा पूर्ति ना हो सके। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, और इतना ही डिटरमाइंड कौन थे, महाराजा थे, कि मैं भी टाइगर को मारूंगा ही। रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट, और उन्होंने वो फॉरेस्ट छोड़ने से मना कर दिया। अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड, जब तक टाइगर ना मिल जाए। एज द डेज पास्ट, कुछ दिन बीत गए, द महाराजा फ्यूरी एंड ऑब्स्टेंसी माउंटेड अलार्मिंग, अब क्या हुआ, उनका जो गुस्सा था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मेनी ऑफिसर्स लॉस्ट देयर जॉब्स, और वो अपने जो माउंटेड था जो बहुत ज़्यादा गुस्सा था उसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अपनी जॉब खो दी। वन डे व्हेन हिज रेज वॉज एट इट्स हाइट, और एक दिन क्या हुआ, उनका जो गुस्सा था वो अपनी चरम सीमा पर था। द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फॉर्थ विथ, तो क्या हुआ, एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा में जब थे महाराजा, उन्होंने दीवान को बुलाया और यहाँ जहाँ का इन्होंने कर माफ़ किया था इसके कर को दुगना कर देने के लिए ऑर्डर दिया। द पीपल विल बिकम डिसकॉन्टेंट, तो जो लोग हैं अगर हम कर दुगना कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे हमसे। देन आवर स्टेट टू विल फॉर अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और हमारा राज्य भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का शिकार हो जाएगा। इन द केस यू में रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट सेड द किंग, तो किंग उस बात पर कहते हैं कि और उस अवस्था में तुम क्या करोगे, अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दोगे। तो महाराज इस बात से बड़े ही क्रोधित थे कि उनको लास्ट टाइगर नहीं मिल रहा है। तो आगे देखते हैं, द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा
डिड नॉट फाइंड द टाइगर सुन, द रिजल्ट कुड बी कैटास्ट्रोफिक। तो क्या बोल रहे, कैटास्ट्रोफिक मतलब होता है भयंकर या विनाशकारी। तो दीवान ये सोचते सोचते घर आता है इस चिंता में कि अगर महाराजा को आखिरी सोवा टाइगर नहीं मिला तो इसके जो परिणाम होंगे वो बड़े ही भयानक होंगे। ही फेल्ट लाइफ रिटर्निंग टू हिम ओनली व्हेन ही सो द टाइगर विच हैड बीन ब्रॉट फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास एंड केप्ट हिडन इन हिज हाउस। तो तभी उसके ध्यान में क्या आता है कि वो जो मद्रास का जो नेशनल पार्क है वहाँ से एक टाइगर को लाया था जिसको उसने गुप्त रूप से अपने घर में छुपा रखा है, और जैसे उस पर नज़र पड़ती है उसको सारी बात ध्यान आ जाती है। अब क्या होता है, एट मिड नाइट वेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस, और जब आधी मध्य रात्रि को जो कस्बा है वो शांति से सो रहा था, द दीवान एंड हिज एजेड वाइफ, तो दीवान और उसकी जो वृद्ध पत्नी है, ड्रेस द टाइगर इनटू द कार एंड शोवेड इनटू द सीट। तो क्या करते हैं, वो टाइगर को जो दीवान है वो और उसकी वृद्ध पत्नी है वो दोनों मिलकर सीट पर ठूस देते हैं जैसे तैसे। अब देखो यहाँ पर टाइगर को ठूस रहे हैं, टाइगर उनको कोई हार्म भी नहीं पहुंचा रहा है, पता नहीं क्योंकि वो मतलब नेशनल पार्क का टाइगर हो उस कारण ऐसा कुछ हुआ होगा। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉन द कार, और दीवान हिमसेल्फ यानी खुद ही क्या करता है, कार को ड्राइव करता है, ड्रॉ करता है। द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट वेयर द महाराजा वॉज हंटिंग, और कहाँ ले जाता है, जहाँ महाराजा हंटिंग करते हैं उसी के आसपास वाले एरिया में जाकर गाड़ी को रोक देता है। वेन दे रीच द फॉरेस्ट द टाइगर लॉन्च्ड इट्स सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार, और जैसे ही वो जंगल में पहुंचता है तो क्या होता है, जो टाइगर है वो मना कर देता है गाड़ी से उतरने से और अपना सत्याग्रह आरंभ कर देता है, ऐसा लगता है। ठीक है, मतलब एक मजाकिया वे में बोली गई बात है। जो सत्याग्रह जो कि गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसकी बात कर रहे हैं। तो टाइगर भी यहाँ पर सत्याग्रह कर देता है और उतरने से मना कर देता है। द दीवान वॉज थ्रोंगली exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and pushed it down to the ground। तो जो दीवान है वो क्या करता है, मतलब पूरा थक जाता है उस टाइगर को गाड़ी से उतारने में, और आखिरकार वो क्या करता है, उस टाइगर को धक्का मारकर ग्राउंड पर फेंक देता है अपनी कार से। ऑन द फॉलोइंग डे द सेम ओल्ड टाइगर wandered into the Maharaja's presence and stood as if he humbled supplication, Master, what do you command of me। तो अगले ही दिन क्या करता है, वही जो बूढ़ा टाइगर होता है, ओल्ड टाइगर, वो क्या करता है, महाराजा के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है, जैसे कि वो कह रहा हो कि महाराज मेरे लिए क्या कमांड है। इट वॉज विथ बाउंडलेस जॉय दैट द महाराजा टुक केयरफुल एम एट द बीस्ट। तो महाराजा क्या करते हैं, एक केयरफुल एम करते हैं उस बीस्ट पर, और उनकी जो प्रसन्नता थी उसकी भी कोई सीमा नहीं होती। द टाइगर फेल इन अ क्रम्पल्ड हीप, और जो टाइगर होता है जैसे ही वो एम करते हैं और गोली चलाते हैं तो एक कूड़े के ढेर के समान वो गिर जाता है टाइगर। आई हैव किल्ड द 100th टाइगर, और महाराजा क्या कहते हैं कि मैंने 100वें टाइगर को भी मार दिया। मे वाव हैज़ बीन फुलफिल्ड, द महाराजा वॉज ओवरकम विथ इलेशन। तो महाराजा क्या करते हैं, उन्होंने जो एम टारगेट किया था वो लग जाता है। मतलब अगर टाइगर गिर गया मीन्स बुलेट लगी होगी, अब आगे देखते हैं वो मरा या नहीं मरा। तो क्या सोचते कि मैंने अपना 100वां टाइगर मार दिया, और वो खुश हो जाते इस बात से। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी ब्रॉट द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार। और ये बात बोलकर वो वहाँ से अपनी कार में बैठकर चले जाते हैं कि इसको कहाँ लाया जाए, राजधानी में लाया जाए, मतलब उस प्रोसेशन के हिसाब से इसको लाया जाए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, तो महाराजा के जाने के बाद द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। तो मतलब टाइगर को पास से जाकर हंटर्स ने देखा। मतलब महाराजा जब शूटिंग पर जाते थे, टाइगर हंट के लिए जाते थे, तो साथ में कुछ हंटर्स को भी ले जाया करता था सुरक्षा की दृष्टि से। तो पास में जाकर देखते हैं द टाइगर लुक्ड बैक एट देम रोलिंग इट्स आइज इन बेफलमेंट। तो अचेतन रूप से
मतलब पूरा बूढ़ा होने के कारण, और उसमें ज़्यादा कोई ताकत नहीं थी। उसने इस तरीके से उनको देखा उनकी तरफ। द मैन रियलाइज दैट द टाइगर वॉज नॉट डेड। तो उन लोगों को ये रियलाइज़ हो गया था, अंदाज़ा लग गया था कि टाइगर मारा नहीं है। द बुलेट हैड मिस्ड इट, और बुलेट ने इसको मिस कर दिया। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट व्हीजिंग पास्ट। तो मतलब बहुत ही पास से जब वो बुलेट निकली तो बुलेट की आवाज़ से और उसके डर के कारण ये क्या हो गया, हो सकता है कि बेहोश हो गया। द हंटर्स वंडर्ड वॉट दे शुड डू। और अब वो चिंतित हो रहे थे कि क्या किया जाए। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। और उन्होंने ये भी निश्चय कर लिया था कि महाराजा तक ये बात नहीं पहुंचनी चाहिए कि उन्होंने अपना निशाना चूक गए हैं वे। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स। और अगर ऐसा वो करते हैं तो वो अपनी जॉब खो देंगे। वन ऑफ द हंटर्स टुक एम फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट एंड शूट द टाइगर। क्या करता है उनमें से एक हंटर 1 फुट की दूरी से टाइगर को गोली मार देता है। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग हिज मार्क। और इस बार वो बिना निशाना चुके उसे मार देता है। देन इज कमांडेड बाय द किंग द डेड टाइगर वॉज टेकन इन प्रोसेशन थ्रू द टाउन एंड बरीड। अ टॉम वॉज इरेक्टेड ओवर इट। तो जैसा कि टाइगर किंग ने निर्देश दिया था, उनको आदेश दिया था, उसी प्रकार उसको लाया गया प्रोसेशन के साथ में, और उसको ज़मीन में दफना दिया गया, और उस पर एक मकबरा भी बनाया गया। अ फ्यू डेज लेटर महाराजा सन 3rd बर्थडे वॉज सेलिब्रेटेड। तो क्या हुआ, अब महाराजा को जो लड़का है, जो सन है, उसका 3rd बर्थडे, मतलब वो 3 साल का हो चुका है, अब उसके सेलिब्रेट का टाइम आया। अंटिल दे द महाराजा हैड गिवन हिज इंटायर माइंड ओवर द टाइगर हंटिंग। और अभी तक महाराजा ने अपना पूरा दिमाग टाइगर हंटिंग पर केंद्रित कर रखा था। ही हैड नो टाइम टू स्पेयर फॉर द क्राउन प्रिंस। और उनके पास जो क्राउन प्रिंस था, उनका उत्तराधिकारी था, जो अपना बेटा था, उस पर कोई ध्यान उन्होंने ज़्यादा नहीं दिया था। बट नाउ द किंग टर्न हिज अटेंशन टू द चाइल्ड। और अब उन्होंने अपना ध्यान अपने बच्चे की ओर अटेंशन किया। ही विश टू गिव हिम सम स्पेशल गिफ्ट ऑन हिज बर्थडे। और अब उसके बर्थडे पर एक स्पेशल गिफ्ट देने का निश्चय किया। ही वेंट टू द शॉपिंग सेंटर इन द प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल। तो उन्होंने प्रतिबंधपुरम की जितनी भी जगह थी, जितनी भी शॉप थी, वहाँ पर जाकर क्या करा, सर्च किया, परंतु कोई भी सूटेबल गिफ्ट अपने बच्चे के लिए नहीं ढूंढ पाए। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर। और फाइनली उन्होंने क्या करा, एक वुडन टाइगर को स्पॉट किया इन अ टॉय शॉप, खिलौने की दुकान पर, एंड डिसाइडेड इट वॉज द परफेक्ट गिफ्ट। और क्या डिसाइड किया कि ये एक परफेक्ट गिफ्ट होगा क्राउन प्रिंस के लिए। द वुडन टाइगर कॉस्ट ओनली 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। तो मतलब वो जो वुडन टाइगर था, जो उनको पसंद आया था, उसकी कीमत मात्र इतनी थी, 2.25 आना। ठीक है, तो आपको एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, 16 आना में 1 रुपया होता है, 16 आना में। और वो कितने आने का था, 2.25 आने का, मतलब 1 रुपये से भी बहुत कम। तो आप अंदाज़ा लगा सकते कितना सस्ता था वो। बट द शॉपकीपर न्यू दैट इफ ही कोटेड सच अ लो प्राइस टू द महाराजा ही वुड बी पनिश्ड अंडर द रूल ऑफ द इमरजेंसी। तो जो शॉपकीपर था, उसने सोचा कि अगर मैं इतना कम प्राइस अगर महाराजा को बताऊंगा तो मुझे पनिश किया जाएगा, मतलब मुझे सज़ा दी जाएगी। ठीक है, और जो भी शाही नियम था उसके हिसाब से उसको सज़ा मिलती, तो बहुत कठोर सज़ा होती। सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ अ क्राफ्टमैनशिप। तो उन्होंने क्या बोला, मतलब बात को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलेगा शॉपकीपर कि महाराज, ये जो आप टाइगर देख रहे हैं, ये जो बहुत रेयर एग्जाम्पल है, मतलब बहुत ही कम मिलता है। ये क्राफ्टमैनशिप मतलब जो हथकरघा होता है, मतलब हाथ से बनाई हुई चीज़ है ये, और ये बहुत ही कम आपको मिलेगी। बार्गेन एट 300 रुपीज़। और क्या प्राइस रखी उसकी, 300 रुपीज़ रखी। वेरी गुड। आप आगे देखते हैं महाराजा क्या बोलते हैं उसको, सोच लो, 2.25 आना और 16 आने में 1 रुपया होता है। ठीक है, तो बहुत ही कम, मतलब 1 रुपये का 8वां हिस्सा था। उस चीज़ की कीमत इन्होंने यहाँ पर 300 रुपये बताई। ठीक है, महाराज को, और महाराज को ये कीमत भी ज़्यादा नहीं लगेगी। मतलब पहली बात तो ये
कि वो जो उपहार था वो कितना सस्ता था, कितना चीप था। आगे देखते हैं उन्होंने कितनी, उसकी कीमत कितनी बता दी, 300 रुपये। तो आगे महाराज बोलते हैं, वेरी गुड, लेट दिस बी यूर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस ऑन हिज बर्थडे, सेड द किंग एंड टुक इट अवे विथ हिम। तो महाराजा ने क्या बोला उसको कि चलो ठीक है, तो क्राउन प्रिंस को ये तुम्हारी तरफ से एक तोहफा हुआ, और वो टाइगर को लेकर चले गए। ऑन दैट डे फादर एंड सन प्लेड विथ द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर। और क्या होता है, उस दिन महाराजा और जो उनका लड़का था क्राउन प्रिंस, वो दोनों उस वुडन टाइगर के साथ खेल रहे होते हैं। तो ये वुडन टाइगर है जिसे शॉपकीपर महाराजा को बता रहा है, और इसे वो इसे अपने साथ ले जाते हैं। इट हैड बीन कर्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। और उसको किसने बनाया था, ऐसा कारपेंटर ने बनाया था जो अनस्किल्ड था, मतलब उसको ज़्यादा काम याद नहीं था। इट्स सरफेस वॉज रफ, उसकी सरफेस कैसी थी, रफ यानी खुरदुरी थी। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट। तो एक नुकीले कांटेदार जो छिलके थे वो उस लकड़ी के टाइगर के ऊपर, पूरे टाइगर पर निकल रहे थे। वन ऑफ दो सिल्वर पियर्स्ड द महाराजास राइट हैंड। तो महाराजा के सीधे हाथ में इनमें से एक जो कह सकते हैं एक छोटा टुकड़ा उस लकड़ी का, वो उनके हाथ में चुभ गया। द पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड। ठीक है, ही पुल्ड इट आउट विथ हिज लेफ्ट हैंड। तो उन्होंने क्या करा, अपने सीधे हाथ में चुभा था उसे उल्टे हाथ से निकाल कर फेंक दिया। एंड कंटिन्यू टू प्ले विद द प्रिंस। और अपने प्रिंस के साथ वापस से खेलने लगे। द नेक्स्ट डे इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजास राइट हैंड। और क्या होता है, जो इन्फेक्शन था वो महाराजा के राइट हैंड में फैल जाता है। इन 4 days, 4 दिन में क्या होता है, इट डेवलप्ड इनटू अ सुपरेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म्स। और 4 दिनों में ही वो पूरे हाथ में फैल जाता है पूरी तरीके से, ओवर द आर्म। ठीक है, 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन द फ्रॉम मद्रास। तो क्या किया जाता है कि मद्रास से 3 फेमस सर्जन को बुलाया जाता है। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेशन। और थोड़ा विचार विमर्श करने के बाद वो क्या करते हैं, ऑपरेशन करने का निश्चय करते हैं। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और ऑपरेशन हो जाता है। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट केम आउट द थिएटर एंड अनाउंस्ड द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। और तीनों जो सर्जन ऑपरेशन करते हैं वो थिएटर से बाहर आते और अनाउंस करते कि ऑपरेशन सक्सेस हुआ पर महाराजा मर गए। तो थोड़ी अजीब बात है, कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया तो महाराजा की डेथ कैसे हो गई फिर। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि जो भविष्यवाणी की थी एस्ट्रोलॉजर ने वो सही साबित हो गई। उनका कहने का मतलब इस सेंस में ले सकते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। इन दिस मैनर द 100 टाइगर टुक इट्स फाइनल रिवेंज अपॉन द टाइगर किंग। और इस प्रकार क्या हुआ, 100वें टाइगर ने जो टाइगर किंग है उससे रिवेंज यानी अपना बदला ले लिया आखिरकार। क्योंकि देखो जो 100 टाइगर किंग ने मारा था वो तो उनका 100वां शिकार था नहीं, वो तो मरा नहीं था क्योंकि इतना ज़्यादा बूढ़ा और कमज़ोर होने के कारण वो खुद ही गिर गया था। और ये जो टाइगर था ये तो एक वुडन टाइगर था, जिसने क्या करा, जिसके कारण इनके हाथ में इन्फेक्शन हुआ और ऑपरेशन के दौरान इनकी मौत हो गई। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।